नमः शिवाय। आज की अवेकनिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। सांसों की माला में सिमरूं मैं पी का नाम, मेरे मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला में सिमरूं मैं पी का नाम। आज हम बात करेंगे मंत्र जाप की, माला जाप की। हिंदू धर्म में माला का जो जाप है वो 108 बार करना चाहिए। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, माला कई प्रकार की होती है। चलिए बात करते हैं माला के ये जो 108 मनके हैं उनका हमारे शरीर से और हमसे क्या संबंध है। आप जानते हैं कि 108 मंत्रों का ही जाप क्यों किया जाता है? चलिए आज इस पर बात करते हैं। हमारे जो सांसें हैं वो 24 घंटे में 21,600 होती है। अगर हम बात करें 21,600 का 0 हटा दिया जाए तो इनकी कुल संख्या जो है 2 + 1 + 6 टोटल अंक 9 बनता है। उसी प्रकार माला में आप अगर 0 को बीच में से हटाते हैं तो 8 और 1 9 बनता है। और अगर हम बात करें कि 12 घंटे हम जो श्वास लेते हैं यानी 24 घंटे का आधा 21,600 का आधा जो है वो 10800 होता है, यानी 10,800 की संख्या होती है। इसका मतलब कि इसका भी टोटल 9 बनता है और ये वर्ष जो चल रहा है वो भी 2025 का चल रहा है, उसका भी टोटल आप 9 अंक मानते हैं, ग्रहों को भी आप 9 मानते हैं। तो सृष्टि में जितनी भी चीज़ें हैं ये किसी भी तरह से आपको ये दिखाने की कोशिश करती है कि हर एक में एनर्जी है और कोई भी ब्रह्मांड में बिना किसी अर्थ के कार्य नहीं होते हैं। इन सब का जो संबंध है वो सब ब्रह्मांडीय ऊर्जा और हमारे शरीर से पूर्ण रूप से होता है। चलिए अधिक बात ना करते हुए आज हम बात करते हैं माला के कई प्रकार हैं, जैसे कमलगट्टे की माला, तुलसी की माला, स्फटिक की माला और रुद्राक्ष की माला। और इसके अलावा भी बहुत सारी मालाएं हैं जो कई तरह की होती हैं। माला जो है इसका इस तरह से जाप करना चाहिए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नंबर 1, माला जाप करने वाली को धारण नहीं करना चाहिए, यानी हम जिस माला से मंत्रों का जाप करते हैं उस माला को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी गले में धारण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नंबर 2 पे एक माला से सिर्फ एक मंत्र का ही जाप करना चाहिए, यानी अगर आप राम नाम की माला जप रहे हैं तो जब 108 मन के पूरे हो जाते हैं तो आप उसको फिर से राम नाम की माला तो जप सकते हैं, परंतु उसी माला में शिव के मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक मनुष्य की अलग अलग माला होती है, क्योंकि हमारे शरीर की ऊर्जा उस माला से जुड़ी हुई होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने ही मंत्र जाप की माला रखें और उसी से ही जाप करें। आते हैं नंबर 3 पे। सुमेरु पर्वत जो है वो माला की शुरुआत और अंत का बीच में एक मोती होता है, जिसमें कि 1 से लेकर 108 तक के मनके होते हैं। ये दर्शाता है कि हमें इसको लांघना नहीं है, मीन्स उसको पलट करके हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस मनके को हम पार करके नहीं यूज़ कर सकते।
सुमेरु पर्वत का जाप जो है, उस सुमेरु पर्वत को हमें प्रभु का स्वरूप मानकर अपने माथे से लगाना चाहिए और फिर मंत्रों का जाप उच्चारण शुरू करना चाहिए। इसके अलावा नंबर 4, माला को सीधे हाथ में लेना चाहिए और मंत्र जाप करने चाहिए। माला का जाप अंगूठे और मध्यमा उंगली से लेकर तर्जनी उंगली का स्पर्श ना हो, इसके साथ करना चाहिए। और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से में माला का जाप किया जा सके। जैसे कि आपके पास 108 मनके की माला है, तो आप अपने हृदय के पास लाकर और दूसरे हाथ की यानी उल्टे हाथ की अंजलि बनाकर अपने नाभि के पास रखें और उन मंत्रों का जाप करना सीधे हाथ से आरंभ करें। तो जाप करने से आपकी जो नाभि और शरीर में हृदय चक्र है, वो आपको अच्छे विचारों को उत्पन्न करता है, आप में ऊर्जा को भरता है और आप में बहुत सी पॉजिटिविटी लाता है। इसलिए जब भी कोशिश करें, या तो मंत्रों का जाप करते हुए अपने हृदय के पास ला करके मंत्रों का जाप करें, या आप देखते हैं कि कुछ लोग एक तरह का वस्त्र लेते हैं, जो थैली के रूप में होता है, उसके अंदर उस माला को रखते हैं और गिनती आरंभ करते हैं, मीन्स जाप आरंभ करते हैं। माला का अधिक जाप करना मीन्स जब आप माला का जाप करते हैं अधिक संख्या में बैठ के, मीन्स जब आप भागवत सुन रहे हैं या किसी कथा प्रसंग में हैं, तो आप उस माला को सुनते हैं, तो आपको उसका अधिक बेनिफिट होता है, क्योंकि वहाँ की जो ऊर्जा होती है, या आप किसी ऐसे तीर्थ स्थान पे गए हैं, वहाँ पर जाप करते हैं, तो उसकी जो ऊर्जा है आपको पॉजिटिविटी मिलती रहती है और वो उसकी पॉजिटिविटी कई गुना अधिक मिलकर आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।